परिवार में जब किसी की मौत हो जाती है, चाहे वो कि सामान्य हो या फिर असामान्य, जैसे कत्ल होना, तो परिवार के लोगों की, रिश्तेदार, आसपास के लोगों की कोशिश होती है कि कम से कम समय में उसके शव का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल उलट होता है। दरअसल परिवार के एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। परिवार के लोगों ने कसम खाई थी, जब तक कातिलों को सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, तब तक इसके शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और वो इंतजार कर रहे थे पुलिस की कार्रवाई का। पुलिस जितनी जल्दी कार्रवाई करेगी, उतनी जल्दी वो अपराधी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाएंगे, तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार के लोगों ने थोड़े बहुत नहीं, 209 दिन तक इंतजार किया। दरअसल एक साल में 365 दिन होते हैं। परिवार के लोगों ने 209 दिन तक इंतजार किया, तब जाकर उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस और इस बात की गूंज पूरे हिंदुस्तान में होती है। इस परिवार के लोग इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। जानने की कोशिश करेंगे आज की इस कहानी में आखिरकार उस कत्ल क्यों हुआ था, और साथ ही इस कत्ल में एक जस्मदीद, और कुछ साल बीत जाने के बाद जब वो घर आता है और उसे जवान मिलती है, तो उसका भी, खुद का भी कत्ल हो जाता है। उस कत्ल की भी बोझ पूरे हिंदुस्तान में हो जाती है। आज की कहानी उस जस्मदीद की, और जस्मदीद की वजह से जो कत्ल होता है, उस आज की कहानी उसकी। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुरुग्राम। बात कर रहा हूँ 2 जनवरी 2024 की रात, लगभग 7-8 बजे के आसपास। एक होटल है, होटल सिटी पॉइंट, जो कि गुरुग्राम में लगता है। इस होटल के मालिक हैं अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह अपने कमरे से निकल कर आता है, नशे में था, धूर्त, न ठीक से चला जा रहा था, न ठीक से बातचीत कर पा रहा है। और वहाँ पर 2 लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि मेरे कमरे के अंदर, मेरे रूम के अंदर एक लाश पड़ी है, उसे उठवा दो। बस इतना कहता है। रिसेप्शन वाले सुनते हैं और वो तब उनके होश फाख्ता हो जाता है। वो परेशान हो जाते हैं, आखिरकार करें तो क्या करें। वो होटल मालिक वापस वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद इन रिसेप्शन पे बैठे हुए 2 लोग ने ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार करें तो क्या करें। तभी उन्हें याद आता है कि होटल का ये मालिक जरूर है, लेकिन फिलहाल वो कुछ दिन पहले ही अनूप ने इसको लिस्ट पर लिया है। और वो तुरंत बुलाते हैं और कहते हैं, सर यहाँ पर जो होटल मालिक है, उन्होंने कहा कमरे पर लाश पड़ी है। तभी आलोक कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा होटल पहुंचता हूँ, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। और अनूप ने जाकर कुर्सी पे बैठे हुए लोगों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद कहा कि ठीक है, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद रूम नंबर बताया गया था 114। जैसे पुलिस आती है, 114 रूम नंबर पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है पूरा पूरा जो रूम था 114 नंबर का, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम क्लीन था। वहां पर बिल्कुल भी किसी प्रकार का आपराधिक वारदात जैसे घटना नजर नहीं आ रही थी। पुलिस ने, चाहे वो रूम हो या फिर बाथरूम हो या अलग अलग जगह हो, सब जगह तलाशी दी। और जब पुलिस को इंतजाम हो जाती है और रिसेप्शन पे आती है, रिसेप्शन पे आने के बाद दोनों लड़कों के साथ ही उस लड़के जो रहते हैं उसको डांटती है, फटकारती है, कहती है कि तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। पुलिस यहाँ से आराम से चली जाती है और पुलिस जाने के बाद अपने काम में बिजी हो जाती है।
लेकिन एक कहानी ये चल रही थी कि जो होटल नंबर 114 नंबर से शुरू होती है, तलाशी ली जाती है, और एक और कहानी चल रही थी। दरअसल गुरुग्राम की जो सिटी होती है, बलदेव नगर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दिव्या पाहुजा। दिव्या पाहुजा और उसकी जो बहन होती है, वो हर वक्त आपस में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। खासकर जब दिव्या पाहुजा अपने कमरे से घर से बाहर निकलती थी, तुरंत ही अपने बहन छोटी जो होती है नैना, उसको लोकेशन भेजा करती थी ताकि वो उसके संपर्क में रहे, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बहन की संपर्क में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। और 1 जनवरी 2024 को वो घर से निकलती है और निकलने के बाद अपनी बहन के संपर्क में रहती है। लेकिन 2 जनवरी 2024 की दोपहर 12 बजे दोनों बहनों की आपस में बातचीत होती है। बहन से बहन पूछती है कि तुम कितनी देर में घर आ रही हो। तभी दिव्या कहती है, तुम नैना परेशान मत हो, आधे घंटे में ही घर पहुंच रही हूँ। और आधे घंटा बीत जाता है, तब उसके बाद 1 घंटा बीत जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन बहन घर पर नहीं पहुंचती तो नैना की थोड़ी मुश्किलें बढ़ने लगती है। और नैना उसे लगातार फोन कर रही थी, संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बहन का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए नैना ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब नैना घबराई हुई, जो कि उसके फ़ोन में लोकेशन आती है, लोकेशन उसके पास, यानी कि दिव्या पाहुजा के पास 2 मोबाइल होते हैं। एक सैमसंग का मोबाइल होता है, दूसरा आईफोन होता है। सैमसंग के मोबाइल के जब उसने लोकेशन चेंज की तो पता चला कि दिल्ली साउथ एक्स की वो लोकेशन है, और जो आईफोन की लोकेशन होती है वो होटल से सिटी पॉइंट गुरुग्राम की होती है। वही होटल सिटी जिसमें बताया गया था कि इसमें रूम में 114 नंबर में लाश पड़ी हुई है। पुलिस आती है, चेक करती है, वापस चली जाती है। नैना थोड़ी परेशान थी। परेशान होने के बाद वो सीधा पहुंच जाती है सेंटर 14 में, और वहां जाने के बाद पुलिस से संपर्क करती है। पुलिस से कहती है कि मेरी बहन है जो कि अचानक से गायब हो चुकी है, लापता हो चुकी है। मैंने अपनी बहन को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। हाँ, वो एक होटल मालिक हैं सिटी पॉइंट, उसके मालिक अभिजीत सिंह के साथ उसकी बहन थी। लेकिन अभिजीत सिंह से जब बातचीत करी तो कहता है कि 11 बजे तक उसकी बहन आनी थी। 2 जनवरी 2024 की 11 बजे तक उसकी बहन साथ थी, उसके बाद साथ नहीं थी। पुलिस वाले कहते हैं कि आप रात ज़्यादा हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, सुबह आना, सुबह में बात करेंगे। लेकिन नैना इस बात को लेकर शांत नहीं रहती, बल्कि कहने लगती है कि तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें मेरी बहन को ढूंढने ही चाहिए। 2 जनवरी की रात को जब लगातार थाने में चक्कर काट रही थी, तभी नैना अपनी माँ को फ़ोन करती है, यानी कि सोनिया को फ़ोन करती है। उसकी माँ सोनिया थाने में आ जाती है। आने के बाद वो भी हंगामा खड़ी करने लगती है, कहती है कि जो हमारी बेटी है गायब हुई है, दिव्या पाहुजा, उसको जल्द से जल्द ढूंढ कर दीजिए, नहीं तो सही नहीं होगा। पुलिस को ने समझाकर शांत किया, कहा कि तुम परेशान मत हो, अगले दिन यानी 3 जनवरी सुबह के आसपास ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये परिवार के लोग चले जाते हैं, लेकिन परिवार के लोग यहाँ से चले जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, और सीधा पहुँच जाते हैं उसी होटल, यानी कि जो होटल होता है सिटी पॉइंट गुरुग्राम का। वहाँ जाने के बाद रिसेप्शन से बात करते हैं, जाकर कहते हैं कि यहाँ पर मेरी बहन आई थी, इसलिए हम अपनी बहन को ढूंढने के लिए आए हैं। आप अपने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें चेक कराइए। वो होटल के जो कर्मचारी थे वो साफ साफ इनकार करते हैं कि हम होटल के कैमरे कोई भी चेक नहीं कराएंगे, और इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। अगर हम चेक कराएंगे, पुलिस आएगी तो हम पुलिस को चेक कराएंगे। यहाँ नैना की होटल की कर्मचारी की थोड़ा
ज़्यादा विवाद होता है, बातचीत होता है, लेकिन नैना परेशान हो जाती है। आखिरकार वहाँ से सफलता नहीं मिलती। पुलिस से अगले दिन ही संपर्क होता है। संपर्क होने के बाद फिर यहाँ होटल में आती है। आने के बाद अब इस लाश की बात तो पहले ही चल ही रही थी, लेकिन नैना के बताए हुए रास्ते के आधार पर नैना ने एक जिद पकड़ ली थी कि सीसीटीवी कैमरे को आखिरकार चेक किया जाए। जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, उसमें पता चलता है कि 2 जनवरी की सुबह लगभग 4:19 पर जो इसका बहन दिव्या पाहुजा होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, जिसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास होती है, जिसका नाम होता है अभिजीत सिंह, वो अपने एक साथी के साथ होटल में आता है। 4:19 पर सुबह की वो दिखाई देता है। अब वो यहाँ से पुलिस और खंगालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं है, तो पुलिस और खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि 2 जनवरी की रात लगभग 10:44 पर 2 व्यक्ति हैं, एक लाश को कपड़े में लपेटकर खींचते हुए जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है हेमराज। हेमराज नेपाल का रहने वाला होता है। ओम प्रकाश पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाला होता है। अब पुलिस थोड़ा हरकत में आती है। पुलिस को लगता है कि शायद हमने कोई गलती की है। दरअसल पुलिस ने फिर से तलाशी लेने शुरू करती है। जब पुलिस तलाशी लेने आई थी, तब पुलिस ने 114 नंबर कमरे की तलाशी की, लेकिन हत्या जो होती है 111 नंबर के रूम में। अब हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिजीत सिंह होता है। अभिजीत सिंह से जब पुलिस पूछती है कि तुमने इसकी हत्या क्यों की, तो बताता है कि मैं लगभग 2.5 से 3 महीने पहले इसके संपर्क में आया था और संपर्क में आने के बाद हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे और लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद हम दोनों की जान पहचान हो जाती है। लेकिन इसी बीच में जो दिव्या पाहुजा नाम की लड़की जो होती है, वो उसकी अश्लील फोटोग्राफ्स, अश्लील वीडियो बना लेती है और उसी के आधार पर लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अब 2 जनवरी उसके साथ होती है। उसने कहा कि तुम अपनी मोबाइल से जो मेरे वीडियो हैं उन्हें डिलीट कर दो, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। अब इसी बात को लेकर दिव्या पाहुजा ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपने मोबाइल से कोई वीडियो डिलीट नहीं करने वाली हूँ, और इसी बात को लेकर कहा सुनी होती है और 2 जनवरी की शाम को ही हत्या हो जाती है। हत्या के बाद जाकर रिसेप्शन पे बताती है और रिसेप्शन वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बहन को शक होता है, बहन पुलिस वालों के पास जाती है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं और तलाशी नहीं करते हैं, और इसलिए पुलिस को लापरवाही की वजह से जो हत्यारे थे उन्हें एक अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और इसमें ओम प्रकाश, हेमराज, ये दोनों होते हैं और लाश को कमरा नंबर 111 से खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। बाहर एक BMW कार खड़ी होती है और कार के डिग्गे में उस लाश को रखते हैं। आराम से वो अपने काम में लग जाते हैं और एक व्यक्ति यहाँ पर आता है, बलराज जिसका नाम होता है। बलराज अपने साथियों के साथ उस कार यानी BMW को पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जाकर कहीं लंबा ले जाता है। और जैसे ही ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अखबारों और टेलीविजनों में लगातार चल रही थी, तब जाकर गुरुग्राम की नींव टूटती है। इस मामले में SIT का गठन होता है। पंजाब पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, अब इस लाश को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को लाश नहीं मिलती। आखिरकार पुलिस को सूचना मिलती है कि 4 जनवरी 2024 को पटियाला के पास एक टैक्सी स्टैंड है, वहां से खबर मिलती है कि एक यहाँ पर BMW कार खड़ी है। पुलिस दौड़ते हुए कार के पास जाती है, उस कार को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लड के निशान होते हैं और लाश नहीं मिलती। अब पुलिस के लिए ये भी बड़ी मुसीबत हो जाती है।
आखिरकार लाश कहाँ है? अब पुलिस ने ऐसे कोई जगह नहीं थी जहां पर इस लाश को ढूंढने की कोशिश न की हो। पुलिस करे तो क्या करे, लेकिन टेलीविजन हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह लगातार पुलिस यानी कि गुरुग्राम पुलिस की तू होने लगती है। पुलिस परेशान हो जाती है, यानी 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है। एसआईटी 6 लोगों की, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। अब पब्लिक हो या फिर प्रशासन हो, हर कोई इस दिव्या पाहुजा के बारे में जानकारी जुटाने में लगे रहते हैं कि आखिरकार थी कौन। दरअसल इस लड़की के बारे में अगर हम बात करें, इस लड़की का नाम दिव्या पाहुजा होता है। इसके बेहद गरीब परिवार से होती है। इसकी छोटी बहन नैना होती है और माँ का नाम सोनिया होता है। पिता उसके कभी रेहड़ी लगाते हैं, तो कभी फल बेचते हैं, तो कभी सब्जी बेचते हैं। इस तरह से जिंदगी की गुजर बसर चल रही थी दिव्या पाहुजा ने। लेकिन बेइंतहा खूबसूरत होती है और उसे शुरुआत से ही सपना था कि वो एंकर बने। और जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए। इसलिए गरीब घर की लड़की जरूर थी, लेकिन उसने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया था। और बड़े बड़े सपने देखते ही एक दिन इसके पास कॉल आता है मनीष खुराना नाम के एक व्यक्ति का। वो कहते हैं कि मेरी बर्थडे पार्टी है, आपको उसमें आना है एंकरिंग करने के लिए। जैसे ही ये बर्थडे पार्टी में जाती है, ये बात है साल 2015 की। साल 2015 में जब ये बर्थडे पार्टी में जा रही थी, देखने में खूबसूरत थी। उसी पार्टी के अंदर एक संदीप गांडोली नाम का गुरुग्राम का गैंगस्टर होता है, जिस पर 36 मुकदमे होते हैं। सरकार उस पर लगभग 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। और वो व्यक्ति जाता है, जैसे उस गैंगस्टर ने उस लड़की को देखा, और लड़की की उम्र उस वक्त लगभग 18 साल के आसपास होती है। देखते ही इस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यानी कि मनीष खुराना की बात थी। वो दिव्या पाहुजा के संपर्क में आता है, उससे दोस्ती कर बैठता है। लेकिन दिव्या पाहुजा बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ने से इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और ये कभी भी मुझे फिल्मों में या फिर मॉडलिंग में कहीं भी मौका दिला सकता है। उसने भी कुछ ऐसा भरोसा दिलाया था, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। 36 मुकदमे थे, चाहे वो हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, अपहरण हो, या किसी के लूट डकैती जैसे घटनाओं को अंजाम देने की हो। एक बार वो अपने घर से निकलता है, यानी साल 7 फरवरी 2016 की बात है। 2016 में वो अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम होता है दिव्या पाहुजा, उसे लेकर वो मुंबई चला जाता है। अब उसकी कोशिश थी कि मुंबई में अपना बर्थडे मनाएगा। और 7 फरवरी 2016 को एक होटल होता है मुंबई अंधेरी में, एयरपोर्ट मेट्रो होटल। उसका रूम नंबर 107 में रहते हैं। लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, तभी 5 लोग आते हैं। जैसे ही कमरा नंबर 1 का दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा खुलता है, तड़ तड़ गोलियां चलने लगती है। जैसे गोली चल रही थी, पूरे होटल में हड़कंप मच जाता है और सोचने पर मजबूर होते हैं आखिरकार यहाँ गोलियां क्यों चल रही है। तभी इस एयरपोर्ट मेट्रो होटल होता है, इस होटल के इस रिसेप्शन पर बैठे हुए लोग ने पुलिस को फोन कर दिया। और अंधेरी पुलिस को मौका पाते ही, जब मौके पर आती है, आने के बाद उन लोगों को जो भी गोली चला रहे थे उन्हें अपने गन पॉइंट पे ले लेती है और कहती है कि किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। वो लोग कहते हैं कि हमें गोली मारने की जरूरत नहीं है, हम भी खुद पुलिस हैं, हरियाणा गुरुग्राम की पुलिस हैं, और हम इस व्यक्ति को, गैंगस्टर है, इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आए थे। इस गैंगस्टर का नाम होता है संदीप गाइडोली, जिस पर लगभग 36 मुकदमे थे, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था। अब उन्होंने पूछा कि तुमने इसकी हत्या क्यों की। उन्होंने कहा कि हत्या नहीं, हमने जब इसको पकड़ने की कोशिश की, हम पर गोली चलाई,
और इसी तरह लगातार गोली चलने लगती है। अब वो मुंबई पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, और जो इसकी बहन होती है सुदेश कटारिया, जो संदीप की बहन होती है, वो भी मौके पर पहुंच जाती है। परिवार के लोग वो कहते हैं कि नहीं, ये एनकाउंटर नहीं, पुलिस ने हत्या की है। अब वो बहन जिद पकड़ने लगती है, कहती है कि हम किसी भी कीमत पर अपने भाई की शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती। और उन्होंने जे हॉस्पिटल मुंबई के अंदर अपने भाई की लाश को उसमें रखा और इंतजार किया जब तक पुलिस की जांच होगी। और पुलिस इस मामले में जांच करने के बाद जो भी आरोपी गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस को 209 दिन का समय लग जाता है। आखिरकार पुलिस जब जांच होती है, जांच होने के बाद पता चलता है कि 2000 पन्नों की चार्जशीट लगाई जाती है। और पता चलता है कि जो दिव्या पाहुजा नाम की लड़की है, दरअसल वो तो मुखबरी कर रही थी, किसी के संपर्क में शादी हुई थी, और उस व्यक्ति का नाम बिंदर गुज्जर होता है। बिंदर गुज्जर को इसने अब संपर्क में आ चुकी थी। बिंदर गुज्जर और संदीप गाइडोली की दुश्मनी होती है। इसी बीच में वो गुरुग्राम पुलिस से संपर्क बनाने के बाद दिव्या पाहुजा वो कहती है कि हम फला होटल में रुके हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से अपने लोकेशन होती है, लोकेशन भेजी हुई थी। पुलिस आती है और हत्या कर देती है। मुंबई पुलिस की चार्जशीट पता चलती है कि ये लड़की 120वीं की मुलजिम होती है। पुलिस की बात सोनिया, पुलिस वाले गुरुग्राम के 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार करती है, साथ ही लड़की को, उसकी मां को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है और लंबे समय तक यानी लगभग 7 साल तक ये लड़की उस हत्याकांड में जेल में रहती है। और 5 पुलिस वाले होते हैं और पुलिस वाले भी जेल में रहते हैं। बताया जाता है कि पुलिस उनमें से 2 पुलिस वालों को जमानत मिल जाती है और 3 सिपाही आज भी सलाखों के पीछे। साथ ही लड़की 25 जुलाई 2023 को मुंबई हाई कोर्ट में अपील करती है। अपील करने के बाद बताती है कि उसकी मां को पहले ही जमानत मिल जाती है और ये अपील करती है कि मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे घर जाना है। मुंबई हाई कोर्ट इसको जमानत दे देती है। जमानत देने के बाद फिर एक साथी जो गैंगस्टर होता है इंद्र गुज्जर, उसके संपर्क में आती है और बिंदर गुज्जर कहता है कि तुम्हें, मेरा एक दोस्त है अभिजीत सिंह, जिसका अपना खुद का एक होटल है, तुम्हें उससे मुलाकात करनी चाहिए। यानी कि सिटी होटल पॉइंट जो गुरुग्राम में होता है उसके संपर्क में आता है और उन दोनों के आपस में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। जब जब वो फिजिकल रिलेशन बनाया करते थे, ऐसा होटल के मालिक अभिजीत सिंह का दावा है। और वो जो लड़की होती है दिव्या पाहुजा, उसके रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी, फोटोग्राफ्स खींच लिया करती थी। उसको ये बात की जानकारी नहीं थी। जैसे ही महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं, लगभग 2.5 महीने के आसपास उसे वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम मुझे पैसे दो या फिर ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि उसे महंगे महंगे गिफ्ट बहुत पसंद थे, महीने महीने चीज़ लेने की बहुत शौक था। 2 जनवरी 2024 को इसने यानी होटल के मालिक अभिजीत सिंह ने दिव्या पाहुजा से कहता है कि हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं, जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनको डिलीट कर दो, और डिलीट नहीं करोगी तो सही नहीं होगा। इसी बात पर उसने गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। कुल मिलाकर जब उसकी लाश उस BMW कार में रखी जाती है, BMW कार को लेकर बलराज सिंह निकल जाता है और लाश को नहर में फेंक देता है। लगभग 11 दिन बीत जाते हैं। 13 जनवरी 2024 को हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है। उसका एक जिला होता है फतेहाबाद। फतेहाबाद में एक टोहना जगह है, वहाँ से भागड़ा नहर है, उसमें एक लड़की की लाश तैरती हुई मिलती है। पुलिस जब उस लाश के पास पहुँचती है और लाश को जब कब्जे में लेती है, उसे पता निकालने की कोशिश करती है। आखिरकार लाश किसकी है, जो कि लाश कई दिन पुरानी थी। उसकी एक हाथ पर, कमर पर
टैटू बना होता। और जब इस दिव्या पाहुजा की माँ यानी कि सोनिया को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी लड़की की लाश है। वो कहती है कि हाँ, टैटू के आधार पर बताया जा रहा है कि ये सोनिया की ही बेटी है। पुलिस इस लाश का पोस्टमार्टम कराती है और डीएनए सैंपल भेज देती है जांच पड़ताल करने के लिए। ये शनाख्त और जो लाश मिली है, क्या वो दिव्या पाहुजा की है या इस मामले में पुलिस लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, ज़्यादातर लोगों को जेल भेज दिया है। आगे जो भी इस घटनाक्रम में दोषी होंगे उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस क्या ऐसा दावा कर रही है। साथ ही इस लड़की की वजह से पहले एक गैंगस्टर की हत्या हो चुकी थी, जो इसमें 5 पुलिस वाले सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। उसकी माँ भी और लड़की खुद भी करीब 7-8 साल बीत जाने के बाद ये लड़की का खुद भी कत्ल हो जाती है। बताते हैं कि ये ब्लैकमेल करती थी, इसलिए इसका कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा।